अटेली नगर पालिका के 2 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद अटेली कस्बे में चुनावी गहमा-गहमी तेज हो गई है। अब की बार के लिए परिणाम के लिए 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 12 मार्च को परिणाम जारी होगा। नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं चुनावों की घोषणा के बाद अटेली शहर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मंगलवार 4 फरवरी को मुख्य चुनाव अधिकारी धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 8 नगर निगमों, 21 नगर पालिका, 4 नगर परिषद के चुनाव का शेड्यूल जारी होने से मंडी अटेली में चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। अटेली कस्बे में एक वार्ड बढ़ाकर अब कुल 12 वार्ड हो गए हैं और 6,331 मतदाता पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। इसी कड़ी में एमकेबी दस्तक मंडी अटेली के वार्ड 3 निवासी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जागृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र पाल से चुनाव को लेकर कस्बे से सटे उनके कृषि फार्म पर नगर पालिका के चुनाव में अब की बार क्या मुद्दे होंगे और नगर पालिका का बजट सही उपयोग होता है या नहीं, इन सभी तमाम विषयों को लेकर हमने उनसे खास चर्चा की है। नमस्कार, मैं मनोज बुलान। अटेली नपा के चुनाव की घोषणा के बाद अटेली शहर की सरकार बनाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल यानी 4 फरवरी को हरियाणा के जो चुनाव अधिकारी धनपत सिंह जी ने पत्रकार वार्ता कर चुनावों की घोषणा कर दी गई है और जिसमें अटेली के भी चुनाव होने, अटेली के चुनाव 2 मार्च को चुनाव होने हैं। तो इन चुनावों को लेकर हमारे बीच, हमारे मध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जागृति मंच को चलाने वाले डॉक्टर जितेंद्र पाल जी हैं, जो अटेली शहर के वासिंदे हैं, वार्ड नंबर 3 में रहने वाले हैं। और हम इनसे जानेंगे कि अटेली के चुनावों को लेकर क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और लोगों की क्या मांग है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे एमकेबी दस्तक चैनल पर स्वागत है। तो आप बताइए। आप बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं अभी आपका ये देख रहा था माइक, इस पे लिखा है एमकेबी दस्तक। तो ये शायद आपका नाम हो मनोज कुमार बुल्हान दस्तक, लेकिन मैं इसका अर्थ निकालता हूँ मरम की बात दस्तक। यही है जी। और बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अटेली के अंदर जितना खुल कर के आपने किसी भी मुद्दे पर लिखा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, इतना मेरे यहाँ कोई पत्रकार आज तक लिख नहीं पाया है। और आज आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं तो मैं आपसे आशा रखता हूँ और मुझे लगता है कि इलाके में निश्चित आप अच्छे मुद्दों को उठा करके इलाके के हित के कामों में बड़ा मैं टोकता हूँ। आप मेरी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, वो अलग मैटर है, कोई बात नहीं। जैसे अभी हर पत्रकार अपना काम करता रहता है। हम आपके फार्म हाउस पर आए हैं आज। गाय बंधी हुई है, हाईवे गुजर रहा है यहाँ पे, अटेली शहर के सटे हुए हैं। तो आप सीधे ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अटेली के चुनाव पर चर्चा करते हैं। मनोज जी, भूमिका चुनाव हर साल आते जाते रहते हैं। आदमी के काम बड़े होते हैं। आपने जो काम किया है इस लाइन में, मैं उसके लिए सदा सदा, और इलाका भी आपका ऋणी रहेगा। पता नहीं कल आप हो, परसों और कोई भाई आ जाए, लेकिन आपके कामों का मुकाबला नहीं होगा। जहाँ तक आपने अटेली के चुनाव की बात की, मैं अटेली नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं उनको भी पहली बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सीधा नगर परिषद का चेयरमैन वो चुनेंगे। डायरेक्ट रूप से होगा। डायरेक्ट रूप से होगा। इससे पहले हम नगर पार्षद चुनते थे, मतदाता अच्छे से अच्छा नगर पार्षद भी चुनते थे, लेकिन जब नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव आता था उससे 10 दिन पहले इस प्रकार का माहौल हो जाता था शहर में कि भाई आज कोई टूरिज्म के नाम पे वो गए, आज कोई एक पार्षद जैसलमेर में बैठा है उसका फ़ोन बंद है, कोई अलवर बैठा है उसका फ़ोन बंद है, उसके रिश्तेदार चक्कर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद चर्चा आती थी कि किसी ने डबल पैसे ले लिए, उसने उससे 20 लाख ले लिए। ये तमाशा की बार बंद होने लगा। ये अटेली की किस्मत का, ये समझो भाग्य का उदय हो गया। अब बात जो आ रही है मनोज जी, वो अटेली के मतदाताओं पर है। उनके सामने उम्मीदवार होंगे, अब चयन वो अपने उम्मीदवार का किस प्रकार से करते हैं वो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। चलो डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात बताई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर साहब आप भी वैसे यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं। नेताजी सुभाष चंद्र मंच जो आप चलाते थे, नेताजी के अलावा जितने भी महापुरुष हुए उनकी विचारधाराओं, उनके दर्शन को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने काम किया है, बेहतर काम किया है। हमने भी आपको करीब से देखा है। तो डॉक्टर साहब, अब की बार शहर में 11 वार्ड की बजाय 12 वार्ड कर दिए गए हैं और जर्नल के लिए
जो चेयरमैन का वार्ड वो सुरक्षित है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हमने आप नगर पालिका के चुनाव को लेकर चर्चा की। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनाव जो होते हैं उसके बाद जो आधारभूत जो ढांचा उस पर खर्च होता है वो बजट पे निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि जो अटेली नगर पालिका है इसमें 6200 के करीब मतदाता हैं और इसका विस्तार भी ज़्यादा नहीं हो पाया है। अटेली में कुछ ही कॉलोनियों को सरकार ने नियमित किया है। तो आप बजट पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मनोज जी, मैं परसों ही अखबार में देख रहा था, उसमें पूर्व चेयरमैनों की आ रही थी कि मैंने 22 करोड़ खर्च किए, कोई कह रहा है मैंने 20 करोड़ खर्च किए। मुझे तो कहीं 20 करोड़ का काम ही नज़र नहीं आता, कहीं 22 करोड़ का काम नज़र नहीं आता। एक सुलभ शौचालय शहर के अंदर आने वाले, मार्केट के अंदर आने वाले व्यापारियों से सामान लेने वाले व्यक्तियों के लिए झंडा चौक पर ही है। पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, तहसील परिसर की तरफ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। पैसा कहाँ लग रहा है ये बताइए? हमें तो कहीं नज़र ही नहीं आता पैसा लगा हुआ। इतना बजट कौन दे रहा है? कोई इन बजटों की समीक्षा भी करने वाला होगा। डॉक्टर साहब, चलो ये आपने अच्छी बात बताई। देखो, जो भारतीय नागरिक है, जो नागरिक है उसको जो पीछे की जो मैं गवर्नमेंट ने 2004-05 में जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया था RTI की। अभी सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी ले सकते हैं भाई कितना पैसा खर्च हुआ। उस पर है ना भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, लेकिन अटेली शहर की राजनीति को आप समझिए कुछ परिवारों तक सीमित हो गई। लोगों ने नगर पालिका के बजट को अपना घर का बजट समझ लिया और जो RTI मांगने वाले लोग हैं वो उनके पीछे डोलते हैं। RTI मांगेगा कौन? इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको कुछ देर पहले कि मनोज जी, बहुत सुनहरी अवसर आया है। अटेली शहर के मतदाताओं को बहुत अच्छे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है। अटेली की राजनीति परिवार तक सीमित होगी। कभी वो आ जाता है, कभी दूसरा परिवार आ जाता है, कभी तीसरा कोई अपने 2 पार्षद चुन करके वो कहता है मेरे को 2 करोड़ दे जाओ, कोई कह रहा है मेरे को 3 करोड़ दे जाओ, कोई नगर पार्षद कह रहा है मेरे को 30 लाख दे जाओ। 22 करोड़ का बजट रखने वाले श्वेत पत्र जारी करे कि हमने 22 करोड़ कहाँ लगाए, जनता के सामने बताएं। 20 करोड़ वाले बताएं हमने कहाँ लगाए। तो डॉक्टर साहब, ये तमाशा बनाया हुआ है शहर का। रोड फटे, रोड जो बने हुए अच्छे उनको फाड़ करके फिर उनके ऊपर रोडी बजरी डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए। अब हम क्या देख रहे हैं, जो मैं पत्रकारिता के हिसाब से भी मैं परिक्रमा करता रहता हूँ, तो क्या है अटेली का जो है झंडा चौक है वहाँ तक सीमित रहा है और कुछ कॉलोनियों को अप्रूव किया है, वो अधिकृत किया है। और जो हम क्या देखते हैं, जो पुराना बस स्टैंड है वो बड़ी आबादी बहुत लंबे समय से 80-78 से पहले आबाद हो चुकी थी, वो अनअप्रूव्ड है और नई कॉलोनियों को अप्रूव किया जा रहा है। इसके पीछे क्या घालमेल है? घालमेल ऐसा है जी, शहर के अंदर की जो जमीनें हैं, जहाँ व्यापारियों के मकान है, व्यापारियों की दुकान है, वो भी दहशत में जी रहे हैं। आज तक उन जमीनों के कोई सरकारी पट्टे और रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है। टोटल जमीनें नगर पालिका की हैं। डरते हुए वो लोग उन्हीं लोगों को फिर वापस चले जाते हैं बेचारे। अगर इनको वोट नहीं दिया, इनको नहीं बनाया, तो कहीं हमारे पास नोटिस ना डलवा दे, लीगल नोटिस। जब तक अंदर का शहर अप्रूव नहीं होगा तब तक बाहर आप समझेंगे रेलवे लाइन से इधर वाले अप्रूवेशन में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। तो आप चेयरमैन जो बने उसका नैतिक कर्तव्य बढ़ता है कि पुराने शहर को अप्रूव कराए ताकि नई कॉलोनियाँ जो बनी हुई 78 से 80 से 82 से जो कटी है उनको अप्रूव। डॉक्टर साहब, जो पुराना शहर है, जो झंडा चौक है, उसका भी सरकार ने ना वो जो लाल डोरा है उसके तहत वो होने लग गया उनका भी। तो लाल डोरा हो गया तो मनोज जी धीरे धीरे यहाँ का भी लाल डोरा आएगा। नहीं, अभी हम चाहते हैं कि भाई और कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लोन लेने में आसानी हो जाए, डेवलप हो एक नियोजित तरीके से। बिल्कुल आपकी सही बात है। उस वार्ड का नगर पार्षद जहाँ अप्रूवेशन नहीं हुआ है और नगर पालिका के चेयरमैन की अगर इच्छा शक्ति हो तो ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाए। तो प्रमुख मुद्दे की आपकी नज़र में क्या रहेंगे अटेली के अंदर? देखो जी, एक सार्वजनिक पार्क की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है मनोज जी। शहर के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी आपने चुनाव के बारे में, नगर पालिका अटेली के चुनाव के बारे में बताया, तो मैं आपकी बात बता दूं, आपकी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने BC-A के लिए भी वार्ड सुरक्षित कर दिए, उनके लिए भी आरक्षण दिया है। और इससे पहले शेड्यूल कास्ट और जो पंचायत के चुनाव में जो BC-B की कास्ट थी उनके लिए आरक्षण था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है मनोज जी, आरक्षण का जो सिस्टम है वो पूरे प्रदेश में लागू होता है, न कि अटेली पे लागू। बारी बारी जनरल के, BC के, OBC के, SC के वार्ड रिजर्व होते हैं। हमारे यहाँ एक बार
ग्राम पंचायत थी तो एससी के लिए सरपंच रिजर्व हुई। तो ये तो प्रक्रियाधीन काम है, ये कोई भाजपा नहीं कर रही। कांग्रेस के राज में भी ऐसा होता था, इंडियन नेशनल लोकदल के राज में भी ऐसा नहीं हुआ। सर, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, जो बीसी जो एक कास्ट है, बीसीबी है, इनके लिए जो पंचायत और जो नगर निकाय के जो इनमें चुनाव में रिजर्वेशन नहीं था, अब से ही कुछ शुरू हुआ है, पिछले उनसे शुरू हुआ है। तो मैं ये आपको बता दूं, ऐसा है। चलो वो शुरुआत सरकार की पॉलिसी है, वो अलग विषय है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसको तो हम फॉलो करना पड़ेगा मतदाताओं को, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आप बीसीबी का कोई रिजर्वेशन आ गया तो बीसीबी के किसी अच्छे व्यक्ति को चेयरमैन बनाइए, जो हमारा नगर पार्षद बनाइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी जो अटेली कस्बा है, हाँ। इसमें 12 वार्डों में 6331 मतदाता हैं। तो इन मतदाताओं में जब हम तक, हालांकि हम कास्ट पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ये इस देश की कड़वी सच्चाई है, ये देश कृषि प्रधान के साथ साथ जाति प्रधान भी देश है। तो यहाँ अटेली कस्बे में सबसे ज़्यादा जो जाति है वो वैश्य है। इसके बाद जो जांगीड़ है, खाती समाज के लोग रहते हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, फिर यादव समाज है, फिर शेड्यूल कास्ट भी कई जातियां हैं। तो हम देखते हैं जो पीछे का इतिहास नगर पालिका का इतिहास उठाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे वैश्य जो समाज के लोग ही यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। बहुत अच्छे। तो अब की बार क्या रहने वाला है? ऐसा है जी, जाति फैक्टर हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करता ही करता है, और ये बहुत गलत भी है, क्योंकि जब हम जाति पर चल पड़ते तो अच्छा व्यक्ति कभी चुन करके सामने नहीं आता, कभी नहीं आता है। और जाति अटेली शहर की नगर पालिका के चुनाव में हमने देखा कि जाति गठबंधन पे ही राजनीति होती आई है, लेकिन मुझे अब लगता है कि आने जो नई पीढ़ी उत्पन्न हुई है हमारी, जो आज का युवा है 18 से 35 का, वो जाति बंधनों से कहीं दूर है। मैं अटेली के मतदाताओं पर ये भरोसा कर सकता हूँ कि नगर पालिका अटेली का चेयरमैन और नगर पार्षद अच्छे आदमी चुन करके। तो अच्छे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके? अच्छे की क्वालिटी ये हो जी, वो न्यायकारी हो सबसे बड़ा, और एक समय का पाबंद हो। ठीक है, मुंह देख करके टिक्का नहीं करे कि ये चुनाव में मेरे साथ आदमी था तो इसका तो मैं घर का नक्शा पास करवा दूँ, ये मेरे साथ खड़ा था तो मैं इसका घर के आगे रोड बनवा दूँ, ये इसके मकान चल रहे हैं तो नक्शे की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर की बिल्डिंग भी बनवा दूँ 3 मंजिला। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अच्छा आदमी वो होता है जो पूरी नगर पालिका क्षेत्र के गरीब आदमी की स्थिति को समझे और अमीर आदमी की स्थिति को भी समझे, दोनों की स्थिति को समझ करके बैलेंस बना करके चले, और किसी प्रकार का भारतीय संविधान के अनुसार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग भेद के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। इस प्रकार का एक अच्छा व्यक्ति मैं अटेली नगर पालिका का चेयरमैन देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो 2 मार्च को चुनाव होने हैं, और अब की बार एक मैं खास बात बता दूं कि मतदाताओं को 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 2 तारीख को चुनाव हुए, शाम तक को डिक्लेयर हो जाते थे, 10 दिन का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा है मनोज जी, एक तो शहर के अंदर कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है, शहर के लोग बड़ी परेशानी में हैं। अगर कोई सार्वजनिक पार्क हो तो महिलाएं, छोटे बच्चे आसानी से उनको घूमने फिरने का सुबह की व्यवस्था हो जाए, सबसे जरूरी काम है। पुराने बस स्टैंड पर, नए बस स्टैंड पर, तहसील परिसर की तरफ जहाँ भी जनता का ज़्यादा आवागमन है वहाँ सुलभ शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है मनोज जी कि मेरे शहर में गरीब बस्ती बहुत है, जैसे नट समुदाय है रेलवे लाइन के साथ साथ, वाल्मीकि समाज की 2 बस्तियाँ अलग अलग हैं। वे बेचारे एक एक मकान में 10-10 लोग इकट्ठे किस तरह से रह रहे जीवन यापन। गांव में पंचायतें प्लाट काट रही हैं, सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उसी प्रकार से अगर नगर पालिका के पास कहीं ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीद करके उनके रिहायशी प्लाट देने चाहिए, मकान बना करके। एक ये बहुत ज़रूरी बात है, मेरे यहाँ बहुत परेशानी है सर। एक डॉक्टर साहब, क्या होता है, सबसे मुख्य होता है पानी। जो अटेली कस्बे में केवल एक जो आरओ का पानी झंडा चौक के पास मिलता है, और एक वार्ड नंबर 1 में शुरू हुआ था वो भी बंद हो गया। तो शहर की जो सब बने उनका एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए, आरओ का पानी भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल समुचित जल और पेयजल और शुद्ध जल, स्ट्रीट लाइट, ये 3-4 चीज़ें ऐसी ज़रूरी है मनोज जी, जल के बगैर तो जीवन ही नहीं है। शुद्ध आरओ का जल हर घर पहुंचने का कार्य, चाहे वो नल के माध्यम से पहुंचे,
चाहे वो कैंपरों के माध्यम से पहुँचे, नगर पालिका की जिम्मेदारी बने। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपको नोटिस में लाऊं, जो अटेली शहर में जब बारिश हो जाती है तो गंदे पानी की जो निकासी है वो चरमरा जाती है, सारा पानी हाँ, इधर उधर चल जाता है। उसका जो नाला बना हुआ है हाँ, वो नहीं, पुराना है, जर्जर है। नाला नहीं है, जो सीवर के पाइप्स हैं वो साइज में बहुत छोटे लगाए गए, कन खुल जाते हैं, घरों के अंदर सारा सीवर का पानी जा रहा है। सीवरेज व्यवस्था शहर की दोबारा से होनी चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होगा इस चुनाव में। जी। और इसी मुद्दे को लेकर के मैं किसी न किसी उम्मीदवार से कहूंगा कि भाई आप अपनी तैयारी करो, अच्छे आदमी होगा उसको, और चुनाव करो। जी जी जी। ठीक है मनोज। चलो डॉक्टर साहब, हम आपके फार्म हाउस पर आए, आपके फार्म हाउस पर आपने इतनी नगर पालिका के चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों का रसोद्घाटन किया। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हमें भरोसा है कि डॉक्टर साहब के जो साक्षात्कार से अटेली के लोग अपना मन को टटोलेंगे और विचार करेंगे कि किस प्रत्याशी को वोट देना है। ये देखिए मनोज कुमार के साथ MKB दस्तक के साथ।